गेट रेडी गाइस फॉर डे 8 पार्ट 1। आज इंग्लिश सीखने का 8वां दिन है और पहला पार्ट है। सो लेट्स गेट डाउन टू वर्क। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, hey brother or sister, could you please tell us how was your day or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर तीसरा काम ये करना होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन, वंस अगेन। और क्या करना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमारे पहले लेसन में हमने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया था। तो इस वीडियो को पॉज करो और अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इंग्लिश में करो। लेकिन हर बार एक ही इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा फ्लुएंट बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ। So guys, let's pause the video and introduce yourself. Thank you so much guys. मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? We had a lot of fun yesterday. We had a lot of fun yesterday के माने है कि कल तो हमें बहुत मज़ा आया। We had a lot of fun yesterday. We went on a picnic. हम एक पिकनिक पर चले गए। We went on a picnic. The picnic place was naturally beautiful. The picnic place was naturally beautiful के माने है कि पिकनिक का जो स्पॉट था, जो प्लेस, जो जगह थी, वो कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत थी या खूबसूरत था। The picnic place was naturally beautiful. We cooked food for ourselves.
हमने अपने आप के लिए खाना पकाया। We cooked food for ourselves. We ate the food with our heart's content. हमने जी भरकर खाना खा लिया। We ate the food with our heart's content के माने है कि हमने जी भरकर या पेट भरकर खाना खा लिया। We enjoyed our picnic a lot. और हमने अपना पिकनिक बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। We enjoyed our picnic a lot. तो कल जब हम आपसे पूछे कि How was your day? What did you do yesterday? या What did you do yesterday? तो आपको कहना होगा We had a lot of fun yesterday. इसको आपने ज़ुबानी याद करना होगा। We had a lot of fun yesterday. We went on a picnic. The picnic place was naturally beautiful. We cooked food for ourselves. We ate the food with our heart's content. We enjoyed our picnic a lot. Thank you. अब इसको आपने बाय हार्ट याद करना है, ज़ुबानी इस पर प्रैक्टिस करना है और इसमें आप ख़ुद के सेंटेंसेस भी शामिल कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आज आपने जो भी किया या आप जो भी करते हो तो इसके बारे में भी आपने कल आने वाले लेसन में इंग्लिश में बोलना होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, यहाँ गया, वहाँ गया। तो अच्छा ये होगा कि आप इसके बारे में भी सोचो कि कल मुझे क्या कहना होगा, मुझे इसके बारे में बात करनी होगी, उसके बारे में। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट 2 की जानिब। वोकैबुलरी, वर्ड्स, एंटोनिम्स। एम्प्टी, एम्प्टी के माने हैं खाली। फुल, फुल के माने हैं भरा हुआ। द बॉटल इज़ एम्प्टी, बोतल तो खाली है। द बॉटल इज़ एम्प्टी के माने हैं कि बोतल खाली है। आई एम फुल, मैं तो फुल हूँ। इसके माने है कि मैं और खाना नहीं खा सकता, बस मेरा पेट भर गया है। आई एम फुल। बाय, बाय के माने है ख़रीदना। सेल, सेल के माने है बेचना। I bought you something very special. मैंने आपके लिए कुछ ख़ास चीज़ ख़रीदा है। I bought you something very special. मैंने आपके लिए कोई ख़ास चीज़ ख़रीदी है। Why did you sell your phone? आपने अपना फ़ोन क्यों बेच दिया? Why did you या why did you sell your phone? आपने अपना फ़ोन क्यों बेच दिया? Attack, अटैक के माने है हमला करना। डिफेंड, डिफेंड के माने हैं हिफाजत करना, मतलब दिफा करना। आवर एनिमी अटैक्ड अस, हमारे दुश्मनों ने हम पर हमला किया। आवर एनिमी अटैक्ड अस बट वी सक्सेसफुली डिफेंडेड आवर सेल्फ, लेकिन हमने कामयाबी के साथ अपनी दिफा की। बट वी सक्सेसफुली डिफेंडेड आवर सेल्फ। हार्ड, हार्ड के माने हैं सख्त। सॉफ्ट, सॉफ्ट के माने हैं नरम। द वॉलनट इज़ हार्ड, वॉलनट अखरोट सख्त है। द पिलो इज़ सॉफ्ट, और पिलो, पिलो के माने हैं तकिया, नरम है। यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। आई बॉट दिस फॉर माई यंगर ब्रदर, मैंने ये अपने छोटे भाई के लिए ख़रीदी। आई बॉट दिस फॉर माई यंगर ब्रदर के माने हैं कि मैंने ये अपने छोटे भाई के लिए ख़रीदी। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, यानी आपका उम्र कितना है। हाउ ओल्ड आर यू, एज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। It's story time again, The Lion and a Clever Fox. You will learn a lot out of this story. The Lion, एक शेर, and a clever fox, और एक चालाक लोमड़ी। Long ago, बहुत सालों पहले। Long ago, बहुत सालों पहले। Long ago, there lived a lion. एक शेर रहता था in a dense forest, एक घने जंगल में। In a dense forest, dense के माने है घना, एक घने जंगल में। One morning, एक सुबह, his wife told him, उसकी बीवी ने उसे बताया, शेर की बीवी ने उसे बताया, that his breath was bad, कि उसका सांस जो था वो बहुत ही बुरा था। and unpleasant, और बहुत ही नाखुशगवार था, मतलब उससे बदबू आ रही थी। The lion became embarrassed, और इससे लायन ने शर्म महसूस की, उसको शर्म आ गया। And angry upon hearing it, और ऐसा सुनने पर वो बहुत गुस्सा हो गया। And angry
upon hearing it. He wanted to check this fact with others. He wanted, वो ये चाहता था, to check this fact, कि इसको चेक करे, आजमाए, this fact with others, दूसरों पर, मतलब शेर ही चाहता था कि दूसरों पर भी आजमाए कि ये सच भी है या नहीं, दूसरे जानवर इसके बारे में क्या सोचते हैं. So he called 3 others outside his cave. तो शेर ने 3 और जानवरों को बुलाया और वो केव, गार के बाहर खड़े थे. So he called, उसने बुलाए, 3 others, 3 और, यानी 3 और जानवर, outside his cave, जो उसके केव के, गार के outside यानी बाहर खड़े थे. First came the sheep. सबसे पहले sheep, भेड़ अंदर आ गई. First came the sheep, यानी sheep, भेड़ केव के अंदर आ गई ताकि वो टेस्ट कर सके, चेक कर सके शेर की सांस को कि वो बदबूदार है या नहीं. The lion opening his mouth wide said, शेर ने अपना मुंह खोला और कहा, क्या कहा उसने? Sheep है भेड़, tell me, मुझे बताओ, if my mouth smells bad, कि मेरा मुंह जो है वो बदबू करता है या नहीं. The sheep thought, sheep ने सोचा, भेड़ ने सोचा, that the lion wanted an honest answer, कि लायन को, शेर को एक ऑनेस्ट जवाब चाहिए, मतलब एक सच्चा जवाब. So the sheep said, तो sheep ने कहा, yes friend, हाँ दोस्त, there seems to be something wrong with your breath, हाँ आपके सांस में कुछ खराबी है, मतलब बदबूदार है. उसने साफ साफ ये बता दिया. This plain speak did not go well with the lion. sheep, बैल ने जो कहा, जो सच्चाई बैल ने बताई, ये लायन को, शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. He pounced on the sheep, killing it. और इसने शीप पर, बैल पर जंप लगाया और एक ही जंप में उसको मार दिया और खाया भी. He pounced, pounced के माने हैं जब शेर एक जानवर पर छलांग लगाता है. On the sheep, शीप पर, killing it, और मार दिया बेचारे शीप को. तो फिर क्या होता है? Then the lion called the wolf and said, फिर लायन ने वॉल्फ को आवाज़ दी और कहा, वॉल्फ भैया अंदर आ जाओ. Then the lion called the wolf and said, वॉल्फ के माने है भेड़िया, What do you think, आप क्या सोचते हो? Do I have a bad breath, क्या मेरा breath जो है, सांस, ये बदबूदार है? The wolf saw what happened to the sheep. वॉल्फ, भेड़िए ने देखा कि sheep, भेड़ के साथ क्या हुआ. The wolf saw, wolf, भेड़िए ने देखा, what happened to the sheep, कि sheep, इस भेड़ के साथ क्या हुआ उसके साथ, उसको मार दिया गया. He wanted to be very cautious in answering a question. He wanted, वो चाहता था, to be very cautious, कि बहुत मुहतात रहे, in answering a question, एक सवाल के जवाब देने में. So the wolf said, तो फिर wolf, भेड़िए ने कहा, Who says that your breath is unpleasant? कौन कहता है कि आपका breath, आपका सांस जो है वो नाखुशगवार है, वो बदबूदार है? कौन ऐसा कहता है? It is as sweet as a smell of roses. ये तो इतना स्वीट, इतना मीठा है जैसा कि गुलाब की खुशबू. मतलब भेड़िए ने कहा कि कौन कहता है कि आपका सांस बदबूदार है? ये तो बिल्कुल गुलाबों जैसा है, गुलाबों जैसा मीठा है. When the lion heard the reply, जब शेर ने ये जवाब सुना, ये reply सुना, तो क्या हुआ? When the lion heard the reply, he roared in anger. roar कहा जाता है शेर की आवाज़ को. तो शेर गुस्से से चिल्लाया, and immediately attacked the wolf and killed it. और फौरी तौर पर उसने वॉल्फ पर, भेड़िए पर भी अटैक किया, हमला किया और मार दिया बेचारे को. The flatter growled the lion. मतलब चमचगिरी करने से शेर को गुस्सा आया. फिर क्या होता है देखते हैं. Finally, आखिरकार, came the turn of the fox. Fox, लोमड़ी की बारी आई. Came the turn, turn के माने है बारी, of the fox, fox की बारी आ गई. The lion asked him the same question. लायन ने उससे वही सवाल पूछा. The fox was well aware of the fate of the sheep and the wolf. और जो फॉक्स थी, लोमड़ी, वो बखूबी जानती थी कि शीप, भेड़ के साथ क्या हुआ और वॉल्फ, भेड़िए के साथ क्या हुआ. वो इन हालात से बाखबर थी.
The fox was well aware of the fate of the sheep and wolf, so he coughed and cleared his throat again. So he coughed, cough के माने है कांसना, उसने कांसी की, and cleared और साफ की his throat अपना गला, again दोबारा and again दोबारा, मतलब उसने कांसी की और दोबारा अपना गला साफ करती रही, जैसे कि बिल्कुल ऐसा. And then he said, और फिर उसने कहा, oh dear friend, oh मेरे प्यारे दोस्त, for the last few days, कई दिनों से, I have been having a very bad cold. मुझे बहुत सख्त बुखार और ज़ुकाम है. I have been having a very bad cold. Due to this, इस वजह से, I can't smell anything. मैं किसी भी चीज़ को सूंघ नहीं सकता. Pleasant or unpleasant, चाहे वो खुशगवार हो या ना खुशगवार हो. The lion spared the fox's life. और फिर ऐसा हुआ कि लायन शेर ने फॉक्स लोमड़ी की जान बख्श दी. Moral of the story: do not involve yourself in a bad company or bad situation, else you may end up getting punished for no fault of yours. Do not involve, अपने आप को शामिल ना करो. Do not involve yourself in a bad company. एक गलत कंपनी में मतलब गलत जगह में, और बैड सिचुएशन या एक बुरे हालत में. Else you may end up getting punished for no fault of yours. वरना बगैर कोई गलती किए आपको भी सज़ा मिलेगी. Sometimes, कभी कभार, it is wise to stay away from certain situations. कभी कभार इस तरह के हालातों से दूर रहना अच्छा होता है. Thank you so much guys for giving us your precious time. मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा. अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे. ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है. यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो. इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस. और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें. तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की. तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को. और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइंस, 10 लकीर आपने लिखना होगा. अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए. और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो. और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है. अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है. इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो. See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.